हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। और यहाँ पर लेके आए हैं जो अब आपका प्री बोर्ड परीक्षा चल रहा है। मुझे पता है आप लोग मन लगाकर प्री बोर्ड सभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि सभी स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षाएं करे जा लोग चालू हो चुकी है। और इसके बाद प्रैक्टिकल परीक्षाएं फिर सर हमारा 22 फरवरी से जो है वो बोर्ड की परीक्षा है। तो क्या हमारा ये प्री बोर्ड का पेपर स्कूल में आएगा? क्या बिल्कुल आपके स्कूल में आने वाला पेपर है। इस पेपर कोड को तैयार करके जाइए, प्री बोर्ड में एकदम धमाल मचा के आएंगे। सबसे पहले आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को यार लाइक ठोकिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या करें, शेयर करें, क्योंकि ये प्री बोर्ड का पेपर आपके स्कूल से मिला हुआ है और स्कूल से आया हुआ प्री बोर्ड का पेपर है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 और यहाँ पे 70 नंबर का क्या रहने वाला है, आपका पूर्णांक रहने वाला है। जी हाँ, 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। प्री बोर्ड में यार आप थोड़ा सा भी लिखेंगे तो अच्छा खासा नंबर स्कोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी हो जाती है और स्कूल इसी के आधार पर आपको नंबर देता है, ठीक है ना। समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। यानी कुल मिला के प्री बोर्ड का मतलब है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम से पहले बोर्ड की तरह पूरा पूरा प्री बोर्ड की तरह पेपर डिजाइन किया जाता है, उसको प्री बोर्ड का नाम दिया जाता है, जो कि आपका स्कूल कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना। तो ये क्लास 12th वालों के लिए सबसे पहले आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल करवा रहा है। वो भी पूरा पूरा बोर्ड और पेपर की कॉपी भी आपको दे रहा है। भाई साहब, पूरे यूट्यूब पर क्लास 12th का पेपर अगर पाना है तो एसकेएम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड वाला पेपर ना पूरा पूरा एकदम मॉडल पेपर हम लोग बना कर देते हैं केवल आपके लिए, ताकि आप जाकर छाप पाओ 100 में 100। आप साल भर तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयारी करते हैं, लेकिन लास्ट में आपको क्या चाहिए, बोर्ड के जैसा पेपर चाहिए, और वो देता है आपको एसकेएम स्टडी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सामान्य निर्देश में है क्या, प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलते हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित हैं, ठीक है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है वो नामांकित रेखा चित्रों द्वारा करना है। यानी जहां पे आवश्यक है वहां पे आपको क्या बनाना है, फिगर को ड्रा करना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कि सामने दिए रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। कितने नंबर का है देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी है। क्या है बहुविकल्पी, अगर ये बहुविकल्पी प्रश्न है तो 4 अंक इसके सामने दिया गया है, 4 अंक इसके सामने दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है। भैया नर सहायक ग्रंथि कौन सी नहीं है, क्या सर शुक्राशय है, ये तो नर सहायक ग्रंथि है गुरु जी, शुक्राशय। प्रोस्टेट ग्रंथि भी नर नर सहायक ग्रंथि है गुरु जी। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथ भी है, लेकिन गुरु जी तुम्बिका नहीं है गुरु जी, तुम्बिका नहीं है गुरु जी। तुम्बिका जो होता है यह मादा सहायक ग्रंथि है। क्या गुरु जी, मादा सहायक, मादा सहायक ग्रंथि है गुरुजी। तुम्बिका जो है मादा सहायक क्या है, ग्रंथि है गुरुजी। क्लियर है, छाप लेंगे, कोई दिक्कत, अरे गुरुदेव बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ख वाला यहाँ पे है, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का भरा हुआ रूप कौन सी गैस बनाने के कारण होता है। यानी जो बैक्टीरिया द्वारा जो किण्वित फूले हुए आटे का उभरा हुआ रूप कौन सा गैस बनाने से होता है। आप देखे होंगे जो आपके यहाँ ब्रेड आता है खाने के लिए, ब्रेड आता है ना, ब्रेड में क्या होता है वो देखेंगे फूला हुआ रहता है, किण्वित होकर, क्योंकि वो जो ब्रेड रोड होते हैं वो सारे के सारे इसी के द्वारा बनाया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले हुए आटे का जो उभरा हुआ आपको रूप दिखाई देता है वो किसके कारण होता है, तो वो O2 गैस के कारण होता है। छापना है छाप लीजिए, ठीक है ना। ये सब हानिकारक कैसे भाई, अगर किसी को कार्बन डाइऑक्साइड खिला दोगे क्या होगी, जाहिर सी बात है खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, मृत्यु भी हो सकती है। अगर यहाँ पे CO है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इससे ज्यादा खतरनाक CO है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। जब ऑक्सीजन रहता है तभी तो कोई व्यक्ति जिंदा रहता है, तो जाहिर सी बात है सबसे खतरनाक क्या है, आपका CO वाला है। अरे गुरुजी क्या है, CO2 ज्यादा खतरनाक क्या है गुरुजी, कार्बन मोनो होता है। क्या होता है, कार्बन मोनो होता है, कार्बन मोनो होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ग वाला है, ग वाला देखिए क्या बोल रहा है, द्विसंकर टेस्ट क्रास का अनुपात होता है, द्विटेस्ट संकर क्रास का अनुपात होता है गुरुजी। कितना है गुरुजी, 3:1 होता है। क्या होता है, 3:1 होता है, 3:1 होता है, या फिर 1:1 होता है।
या फिर गुरुजी कितना होता है 9:3:3:1 होता है, या फिर गुरुजी 1:1:1 होता है। कितना होता है 1:1:1 होता है, या फिर ये होता है गुरुजी, या फिर ये होता है गुरुजी, या फिर ये होता है, या फिर ये होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, द्विटेस्ट संकर क्रॉस, क्या बोल रहा है, द्विटेस्ट क्रॉस का अनुपात कितना होता है, तो प्रायः प्रायः 3:1 होता है। घ वाला प्रश्न है यहाँ पे, अनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे हैं, मतलब जो अनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे क्या हैं, कुल मिला के ऐसे पौधे जिसमें रोगाणु लगने की संभावना बहुत कम होती है, मतलब बहुत ही कम रोगाणु उसमें लगते हैं, उसे हम लोग अनुवंशिकतः रूपांतरित पौधे कहते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है प्यारा सा, वो है बीटी कपास। क्या भैया, बीटी कपास जो होता है यह सर एक अनुवांशिकतः रूपांतरित पौधा है, ठीक है ना, कोनो दिक्कत है, बिल्कुल गुरुजी कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आते लघु उत्तरीय प्रश्न चालू होंगे, इसको तो कर लेंगे ना, नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, सॉल्व करवा देंगे, बहुविकल्पी मैंने करवा दिया है, इसको भी करवा देंगे। दूसरे का प्रश्न है, परजीवियों द्वारा उत्पन्न दो रोगों के नाम लिखिए, मतलब ऐसे कौन कौन से जो कि परजीवियों द्वारा दो रोग उत्पन्न होते हैं, मतलब रोग से। जीनी अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं, योग्यतम की अतिजीविता की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, और वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था, तो सटन और बारबेरी ने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत प्रतिपादन किया था। असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस क्या है, उदाहरण दीजिए। असंग जनन का है मतलब कुल मिला के जनन की ऐसी क्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, बिना युग्मक विभाजन के ही जनन की क्रिया संपन्न हो जाती है, उसे हम लोग असंग जनन कहते हैं। असंग जनन के उदाहरण जैसे आपका जो सेब होता है, सेब फल, वो असंग जनन का क्या होता है, एक मेन उदाहरण होता है। तीसरा का यहाँ पे, यदि शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दिया जाए तो उससे प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर ऑक्सीकरण ताल क्या है, इसके महत्व को बताइए। और यहाँ पे एक प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी एवं द्वितीय संतत पीढ़ी में अंतर लिखिए, मतलब प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी का बात ये समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए आप हैं, जैसे मैं हूं, ठीक है, तो मेरा जो बच्चा होगा वो प्रथम पीढ़ी होगा, जो मेरा जो बच्चा होगा प्रथम पीढ़ी होगा, और फिर जब उसका जो मेरा बच्चा रहेगा, उस बच्चे का जब बच्चा होगा भाई, तो वो द्वितीय पीढ़ी होगा, ऐसे समझिएगा। कुल मिला के आपके माँ बाप के आप प्रथम पीढ़ी हैं, और जब आपका भैया बेटा वाटा होगा 10-15 साल बाद, समझ लीजिए क्या है, द्वितीय पीढ़ी है। क्लियर है ना, अरे गुरुजी कैसे 10-15 साल, भैया 15, जब आप 12th में होते हैं तो कितना होता है, हाँ 15 साल ना, 14 साल, 13 साल, मान लो 10 साल बाद, अरे गुरुजी हम तो शादी ही नहीं करेंगे, कोई बात नहीं यार, मत करो मेरी तरह, ऐसे ही रह जाओ। दूसरी नंबर का है यहाँ पे, ठीक है ना, पहले भैया कैरियर बना लो, पहले गवर्नमेंट जॉब ले लो, उसके बाद ध्यान देना, पता लगा अपना खुद का ठिकान नहीं। हाँ हाँ, ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, न्यूक्लियोसाइड्स एवं न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर लिखिए। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये दोनों में अंतर आया हुआ है। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही है। देखिए यहाँ पे आया है द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये तो इंपॉर्टेंट ही है, द्विनिषेचन वाला भी है और त्रिसंलयन वाला, और आपके ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो प्री बोर्ड का मतलब है बोर्ड एग्जाम ही समझ लीजिए, तो इसको थोड़ा बोर्ड एग्जाम की तरह इसको सीरियसली लेके पढ़ेंगे ना, तो भाई सब मजा आएगा और आप नंबर अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद ख वाला यहाँ पे, गर्भ निरोध किसे कहते हैं, स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दो गर्भ निरोध पर टिप्पणी करिए। जैसे कॉपर टी एक क्या है, गर्भ निरोध होता है, कॉपर टी एक क्या होता है, गर्भ निरोध होता है। सखी भी होता है, गुरुजी सखी क्या दोस्त, अरे नहीं यार, यह एक दवा है, बोले तो पिल्स है, पिल्स मतलब एक गोली के रूप में यूज किया जाता है सखी, ठीक ना। तो कॉपर टी और सखी जो होता है यह गर्भ निरोधक होते हैं। अब गर्भ निरोधक होते क्या है कि ऐसे निरोध जो कि गर्भ को धारण करने में अवरोध पैदा करते हैं, उसे हम लोग गर्भ निरोधक कहते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक बोलते हैं। तो गर्भ निरोधक होता क्या है, ऐसे अवरोध जो कि गर्भ को धारण करने से रोकते हैं, उसे गर्भ निरोधक कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पे कैंसर आया है, क्या है कैंसर। अब भाई साहब ये कैंसर क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड के पेपर में रिपीट होता है। कैंसर का मतलब समझिएगा, जैसे कि खेत में क्या होता है
एक ही जगह पर बहुत सारे धान के पौधे लगा दिया जाए और वो धान के पौधे बहुत ही पास पास हो और उसमें पानी भर दिया जाए, ठीक है। फिर वहां पे देखेंगे तो सड़न पैदा हो जाती, क्या हो जाती है, सड़न पैदा होने लगती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसलिए धूप सही से नहीं जा पाता, क्योंकि बहुत ही पास पास पौधे हैं, तो नीचे जाएंगे तो सड़न पैदा होती है। उसी प्रकार जो मनुष्य के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, एक ही जगह इतनी ज्यादा विकसित होने लगती हैं बहुत तेजी के साथ, जिसकी वजह से वहां पे सड़न पैदा हो जाती है, उसे ही कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है। चला लगा लो एकदम। डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विगलन कैसे किया जाता है, समझाई, मतलब कि पृथक्करण और विगलन मतलब अलगाव कैसे करते, इसको आपको आया हुआ है टिप्पणी लिखने के लिए, तो कर ही लेंगे यार, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। 5 का प्रश्न यहाँ पे, पारजीनी जंतु क्या है, पारजीनी जंतु के उत्पादन की एक मुख्य विधि का उल्लेख कीजिए। अब पारजीनी जंतु सर होते क्या है, हाँ, पारजीनी जंतु क्या होते हैं इस पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे घास का मैदान, पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखिए। तो डीएनए जो अंतर वाले प्रश्न है, आप ऊपर भी देखे थे आया था और यहाँ पर भी आया है, तो अंतर वाला इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। फिर यहाँ पे एक है आपका प्रश्न, उस नियम का नाम बताइए जो यह कहता है कि किसी समष्टि में एलिल, क्या, एलिल आवृत्तियों का कुल योग समान रहता है, और कौन से 5 कारक इन मूल्यों को प्रभावित करते हैं। उसके बाद छठा का देखिए क्या प्रश्न है, क्या भैया प्रश्न है, एक परागण की सूक्ष्मदर्शी संरचना की सचित्र का वर्णन कीजिए। मतलब जो परागकण होता है उसका आपको चित्र बनाना है, तो परागकण का चित्र तो बना लोगे यार, एनसीईआरटी की बुक खोलो, उसी पादों लैंगिक भैया है, कुछ नहीं करना है गुरुजी, ऐसे ड्रा करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे, बस एक यहाँ पे हमारा परागकण का निर्माण हो गया। इसको क्या लिख देंगे सर, पॉली लिख देंगे, ठीक ना, पॉली लिख देंगे। ये क्या है, हमारा तंतु है, क्या है गुरुजी, तंतु है, इसमें परागकण भर देंगे, बस दैट्स इट यार, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे गुणसूत्र उत्परिवर्तन क्या है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। गुणसूत्र उत्परिवर्तन मतलब गुणसूत्र में बदलाव होना ही गुणसूत्र उत्परिवर्तन कहलाता है। लसिकाभ अंग क्या है, मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाभ अंगों के एक एक करके उदाहरण और उनके आपको कार्य बताना है। सजीविता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको टिप्पणी करना है। और आकारिकी और कारिकी से क्या प्रमाण है, जैव विकास की पुष्टि करेगी। देखिए आकारिकी और कारिकी यानी कुछ तो आकार के आधार पर होते हैं समान और कुछ कार्य के आधार पर समान होते हैं। तो जो आकार के समान होते हैं आकार के आधार पर उसे आकारिकी, और जो कार्य के आधार पर होते हैं उसे कारिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, कारिकी कहते हैं। अब ये लॉन्ग वाले प्रश्न है, यहाँ प्रश्न छोड़िए यार, सहजीविता किसे कहते हैं, सहजीविता किसे कहते हैं, जैसे लाइकेन, क्या होता है, लाइकेन शैवाल, ठीक है ना, तो उसमें सजीविता होता है। संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण देकर कारक और लक्षण लिखिए। संक्रामक मतलब यही समझिएगा यार कि जैसे आप खड़े हैं, आपका दोस्त है छींक दिया, अरे गुरुजी मुझे भी कोरोना हो गया, बस वही क्या है, संक्रामक है। संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। संकटग्रस्त मतलब जैसे कि कहते हैं गुरुजी हमारे ऊपर संकट आ गया, हमारे पड़ोसी हमारे जमीन को कब्जा कर रहा है मार के गुरुजी, मतलब कुल मिला के ऐसे है कि ऐसे जीव जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जो हमारे भारत से गायब होते जा रहे हैं प्रतिदिन, उसे क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जीव या जातियां कहते हैं। अथवा में ये नहीं आ रहा है तो इंसुलिन वाला लिख दीजिएगा कि इंसुलिन किस रोग में उपचार के प्रयुक्त क्यों होती है, और इसको तैयार करने की विधि आपको करना रहेगा। और ये यार इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आवृत्ति बीजी पौधों के परागकोश के विकास का विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। और जनसंख्या विस्फोट एवं जन नियंत्रण पर आपको निबंध लिखना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी, कहीं से ना समझ आया तो आप बताइएगा, और आशा करते हैं कि आई होप आपको समझ आया होगा। कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल बता दीजिएगा। और ये मैं एक बच्चे से पेपर को मंगाया था, तो वही है स्कूल का आपका। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, और अगर आपका प्री बोर्ड परीक्षा हो चुका है तो जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर आप लोग अपना प्री बोर्ड का पेपर सेंड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।